और कन्या स्वरूप बैठी हैं और हनुमान चालीसा टीम, विश्व परिषद, बजरंग दल, सभी को मेरा प्रणाम। और जोर से एक बार नारा ऐसा लगना चाहिए कि चारों तरफ गूंजना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरई नर पारा। सुनने से भी उद्धार हो जाता है, सुनने से उद्धार हो जाता है। किनका? जो असुर होते हैं। भागवत में देखा होगा आपने, एक हरे रंग का बांस लगता है धुंधकारी के लिए, क्योंकि वो प्रेत योनि में था। तो कोई चेहरे से कोई भूत प्रेत नहीं होते, जिनके कर्म गलत होते हैं वही राक्षस होते हैं, कोई चेहरे से नहीं होते। तो जोर से जय करें, वीर बजरंगी। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। नए युवा हैं, आप लोग ही देश का भविष्य हैं। वीर बजरंगी। हाथ खोल के, मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के, अगर हाथ खोल के रहोगे तो जैसे मुट्ठी बांध के रहोगे तो एक रहोगे, नेक रहोगे, और अलग अलग करोगे तो कटते रहोगे। भारत में एक बड़ा षड्यंत्र पहले से चला आ रहा है, जैसे कि विवेक जी ने कहा, जातिवाद। ये देश में एक दीमक की तरह लग रहा है, जो पहले से इस दीमक को लगाया गया। पहली सरकारों ने दीमक की तरह बांटा जातिवाद को। कहीं भी भगवान श्री राम ने जातिवाद नहीं करा, कहीं भी भगवान श्री राम ने जातिवाद नहीं करा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, परशुराम भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर हम क्यों बट रहे हैं जातिवाद में? ये भारत में एक षड्यंत्र चल रहा है दीमक की तरह। हम जातिवाद, कावड़ लेने के कौन कौन जाता है? कावड़ लेने कौन कौन जाता है? जाते होंगे। वहां जाके पूछते हैं कि भाई तू कौन है? गंगा मैया तो नहीं पूछती तू कौन जाति का है, कोई नहीं पूछता है ना। लेकिन ये जातिवाद हम में क्यों? हम किसी मेले में जाते हैं, रामलीला में जाते हैं, किसी भी मेले में, सनातन धर्म के मेले में जाते हैं, तो वहां कोई जातिवाद तो नहीं पूछता गोलगप्पे वाले से भाई कहने के, कोई तो नहीं पूछता। लेकिन ये जातिवाद का कीड़ा, ये राजनीति जो फैलाया जाता है, ये गलत है। हम केवल हिंदू हैं, सनातनी है, हम किसी प्रकार की जातिवाद में नहीं बटेंगे। मच्छर बहुत लग रहे हैं यार। और फिर कह रहा हूं, हमें जातिवाद में बिल्कुल नहीं बटना है। यदि जातिवाद में बटते रहोगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कटते रहोगे। भगवान श्री राम वनवास गए 14 वर्ष का, गए ना, सन्यासी के रूप में गए। सन्यासी को क्या जरूरत थी लड़ने की? या हम ही कौन सन्यासी, हमें क्या लड़ने की जरूरत थी? लेकिन वहां भी शस्त्र लेके जाने पड़े, धनुष और बाण लेके जाने पड़े, क्योंकि असुर वहां भी थे जंगल में। असुर आपके आसपास भी हैं। असुर कौन? जो सनातन धर्म विरोधी, सनातन का विरोध करते हो, बलात्कारी और दुराचारी और हिंदुओं का कत्ल करने वाले, वही राक्षस है, कोई अलग राक्षस नहीं है। राक्षस भी वही है, कोई अलग नहीं है। चेहरा कहते हैं ना, चेहरे से नहीं पता पड़ता। राक्षस भूत प्रेत किसी ने देखे? नहीं देखे? तो देख लो मेवात में क्या हुआ था। कहते हैं कि भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा कैसे? एक गाय पूजने वाला, एक गाय खाने वाला, एक बहन बेटियों को इज्जत करने वाला, बहन बेटियों को पूजने वाला, और एक बलात्कार करने वाला। वो जिहादी है, कोई और नहीं है। क्योंकि इनके मदरसों में क्या जाता, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। और हम एक नहीं होंगे। फिर कह रहा हूं, कश्मीर से भी जा लिया, पश्चिमी बंगाल से भी जा रहे हैं। वहां मियां ममता बनर्जी की सरकार है, मियां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां भी जा रहे हैं। कारण क्या कि हम जातिवाद में बटे हुए हैं। ये देश किसी सीरिया कानून से नहीं चलेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर
अम्बेडकर के संविधान से चलेगा ये देश, किसी से नहीं चलेगा। ये संविधान से चलने वाला देश है हमारा। या कोई सोचता हो कि सीरिया कानून कर देंगे या बाइबल लाके कर देंगे, और सनातन धर्म अजब और अमर है। सनातन धर्म किसी ने पता है किसी को कब से, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन ये कुरान, ये मुस्लिम 1450 साल पहले हुए, उसके बाद ये बाइबल लिखी गई है, इसका भी जन्म हुआ और कुरान का भी, इस्लाम का भी जन्म हुआ है। और जो जन्मता है वो निश्चित मरेगा, क्योंकि धर्म है तो सनातन धर्म है, अजर और अमर। ये शस्त्र भगवान के हाथ में किस लिए थे? दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए। तो शस्त्र भी और शास्त्र भी जरूरी है सभी के लिए। मैं ये चाहता हूं सभी जितने भी मेरी माता बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे आज चालीसा यहां हो रही है, चालीसा में जाएं तो उनको कहीं ना कहीं सनातन का ज्ञान प्राप्त होगा, और सनातन का ज्ञान प्राप्त होगा तो धर्म के लिए लड़ेगा, जातिवाद के लिए नहीं लड़ेगा। हम एक हो जाए, एक नहीं हुए। मेवात में दंगा किस किसने सुना था? तो भैया जी वहां पे किसी से पूछा गया कि तू क्षत्रिय है, उन जिहादियों ने पूछा कि तू क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है। केवल और केवल आप उनकी नजर में काफिर हैं। और काफिर कौन होता है? जो अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। मतलब कि ये देश सनातनी है, सीरिया नहीं है। बहराइच में एक अधिकारी कहता है मुस्लिम क्षेत्र था इसलिए शोभा नहीं निकाल सकते। जिहादी की हो गई क्या? ये देश सनातनी है। क्या हम अपने भारतवर्ष में रहकर कोई जुलूस रामनवमी का किसी का नहीं निकाल सकते? आप सोचिए वो अधिकारी की मानसिकता। उसे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि भगवा सरकार है, भगवाओं की सरकार है। प्यार से और जोर से बोलेंगे मेरे साथ, कौन कौन हिंदू है? जोर से हाथ उठाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू संकल्प लो मेरे साथ, कौन कौन संकल्प लेगा? देख लीजिए, आज मंगलवार का दिन है, पहली बात तो मैं निकलता नहीं, आज बड़ी मुश्किल से मंदिर से बाहर आया हूं। कहो हनुमान जी महाराज, हम आपको वचन देते हैं, खाने पीने की चीज किसी जिहादी से नहीं खरीदेंगे, किसी अब्दुल से नहीं खरीदेंगे, केवल खरीदने देंगे तो हिंदू से खरीदेंगे। क्योंकि फिर कह रहा हूं, मेवात में हुआ, कई जगह ऐसे दंगे हुए, और जब तक आप एक नहीं होगे सनातन के लिए, जब तक कुछ नहीं होगा। बहराइच में कभी कहीं, बहराइच में हुआ, मेवात में हुआ, क्यों? कारण क्या है कि हम जातिवाद में बटे रहे। फिर कह रहा हूं, ये देश, फिर एक बार कह रहा हूं, ये देश किसी कानून से, मतलब सीरिया से कानून से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी और से नहीं चलेगा। ये सनातनी देश है। और फिर कह रहे हैं पहले से छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो नहीं। माता बहनों की आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि आपका सनातन के लिए बहुत बड़ा रोल है। लव जिहाद से बचाने के लिए आपको बहुत बड़ा रोल है। और छेड़ोगे तो आवाज नहीं आ रही है। संकल्प सबने लिया है, किसने? सच सच बताना आज के बाद। जग करो पीर बजेंगे, जग करो पीर बजेंगे, हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को प्रोग्राम देता हूं। हम फिर कह रहे हैं जातिवाद में नहीं बटना, हमें एक रहना है। हम केवल और केवल हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आप सभी ने महाराज जी का